बच्चों, आज पाठ 1 वंदना संस्कृत खंड को पहले हमने पढ़ाया था पाठ को, उसी पाठ का आज आपके पास वीडियो भेजेंगे। इस वीडियो में इस श्लोकों का अर्थ लिखा हुआ है। आप इससे इस श्लोकों का अर्थ लिख करके और याद करेंगे। प्रथमा पाठा वंदना श्लोक है तेजो अस्य तेजो मैधे वीर्यमस्य वीर्यं मैधे बलम् अस्य बलं मैधे ओजो अस्य ओजो मैधे। केवल इतना श्लोक है। श्लोक का अर्थ पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, तू तेज स्वरूप है, मुझे भी तेज दो, अर्थात मुझ में भी तेज धारण कराओ। तू वीरवान है, मुझ में भी पराक्रम दो। तू बलवान है, मुझे भी बल दो। तू ओजस्वी हो, मुझे भी ओजस्वी बनाओ। इतना केवल श्लोक पढ़ेंगे। एक लाइन जो नीचे तीसरी लाइन दी है वो अतिरिक्त है। पुनः आप देखेंगे, सुनेंगे। तेजो वस तेजो मैधे वीर्यमस वीर्यम मैधे बलम अस बलम मैधे ओजो वस ओजो मैधे। भावार्थ, हे परमेश्वर, तुम तेज स्वरूप हो, मुझ में भी तेज धारण कराओ। आप बलशाली हैं, मुझे भी बल धारण कराओ। आप पराक्रमी हैं, मुझे भी पराक्रम धारण कराओ। आप ओजस्वी हैं, मुझे भी ओज धारण कराओ। श्लोक नंबर 2। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ये आपका श्लोक है। हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तम माने होता है अंधकार, ज्योति माने प्रकाश। हे प्रभु, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्योर अमृतम गमय। ठीक, मृत्यु माने मृत्यु से, अमृतम अमरता की ओर। हे प्रभु, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। पुनः पढ़ेंगे। अस्तो माँ सद्गमय। हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्योर माँ अमृतम गमय। मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। श्लोक नंबर 3। यतो यथा समीहसे तो नो अभयम कुरु सन्नः कुरु प्रजभ्या भयम नः प्रसुभ्या। भावार्थ, हे प्रभु, आप जिस जिससे चाहते हो उस से हमें निर्भय करो। यतो यथा समीहसे त्यों नो अभयम कुरु। हे प्रभु, आप जिस जिससे चाहते हैं उससे हमें निर्भयता प्रदान करो। सन्ना कुरु प्रजाभ्यो, आप हमारी प्रजा का कल्याण करो। भयम न पशुभ्या, और हमारे पशुओं को निडर कर दो। एक चीज़ विशेष है इसमें, ये नीचे हमने दिया है संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वंदना नामक पाठ से लिया गया है। ये जो संदर्भ है, ये सभी श्लोकों में भावार्थ के पहले लिखा जाता है। हमने एक जगह दे दिया है क्योंकि इसमें अर्थ बहुत छोटा था, इसलिए इसमें लिख दिया है। आप लोग इसको सभी श्लोकों के पहले लिखेंगे। अगला है श्लोक। नमो ब्रह्मणे त्वमेव प्रतीक्षं ब्रह्म त्वामेव प्रतीक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद् वक्तारमवतु अवतु माम अवतु वक्तारम। इसमें भी सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे, फिर लिखेंगे इस श्लोक में भक्त ईश्वर की स्तुति करते हुए अपनी रक्षा का वरदान मांगता है। भावार्थ या अनुवाद कुछ भी लिख सकते हो। विधाता को नमस्कार है। हे प्रभु, तुम ही साक्षात ब्रह्म हो। मैं आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, यथा स्थित कहूँगा, सत्य कहूँगा। वह ब्रह्म मेरी रक्षा करे, वह ब्रह्म स्तुत करने वाले की रक्षा करे, मेरी रक्षा करे और वक्ता की रक्षा करे। इस प्रकार से अगला श्लोक है। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम हृत सत्येन नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपन्ना। इसमें भी सबसे ऊपर संदर्भ लिखेंगे,
ये कहता है भक्त प्रसंग है, भक्त ईश्वर को सत्स्वरूप की संज्ञा देते हुए उन्हीं के शरण में जाने का निवेदन करता है। हे प्रभु, आप सत्य का व्रत धारण कराने वाले हो, सत्य का आचरण कराने वाले हो, सत्य में तत्पर रहने वाले हो। तुम वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों में सत्य हो। तुम सत्य को उत्पन्न करने वाले हो और सत्य में ही स्थित रहने वाले हो। तुम सत्य के भी सत्य अर्थात पंच महाभूतों पृथ्वी आकाश वायु जल अग्नि नाश होने पर भी स्थिर रहने वाले हो। तुम यथार्थ सत्य के प्रवर्तक हो। हे ईश्वर, हम आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। पुनः देख लेंगे एक बार। सत्य व्रतम सत्य परम तो सत्यम। हे प्रभु, आप सत्य का व्रत धारण करने वाले, सत्य का आचरण करने वाले, तो सत्यम सत्य में तत्पर रहने वाले, अर्थात भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों में सत्य है। सत्य से योनिम निहितम च सत्य, और तुम सत्य को उत्पन्न करने वाले और सत्य में स्थिर रहने वाले हो। सत्य से दित सत्य नेत्रम, तुम सत्य को उत्पन्न करने वाले हो। तुम सत्य के भी सत्य अर्थात पंच महाभूतों पृथ्वी आकाश वायु जल अग्नि का नाश होने पर भी स्थित रहने वाले हो। सत्यात्मकम काम शरणम प्रपन्न, तुम यथार्थ सत्य के प्रवर्तक हो। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हुए हैं। इस प्रकार से कुछ पाठ से संबंधित प्रश्न हैं, उनके उत्तर भी यहाँ गए हैं। इन उत्तरों को हम पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है भक्ता किम करोति। उत्तर है भक्ता ईश्वरम वंदनाम करोति। दूसरा है भक्ता ईश्वरम किम याचनम करोति, अर्थात भक्त ईश्वर से क्या याचना करता है। उत्तर है भक्ता ईश्वरम तेजा वीर्य बलम ओजा च याचनाम करोति। भक्त ईश्वर से तेज वीर बल ओज की याचना करता है। भक्ता कुत्र गमय इच्छति, भक्त कहाँ जाने की इच्छा करता है। उत्तर है भक्ता असता सतगमय तमस ज्योतिर्गमय मृत्योर अमृतम गमय इच्छति, अर्थात भक्त असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरता की ओर जाने की इच्छा करता है। भक्ता ईश्वरम के निर्भय वाचक, भक्त ईश्वर से किससे निर्भयता पाना चाहता है। यतो यथा समीय से ततो नो भयम को, भक्त ईश्वर से कहता है हे प्रभु, आप जिससे चाहते हो उससे हमें निर्भयता प्रदान करो। भक्ता ईश्वरम किम कल्याण में याचते, भक्त ईश्वर से क्या कल्याण चाहता है। भक्ता ईश्वरम प्रजाभ्या कल्याण में याचते, भक्त ईश्वर से प्रजा का कल्याण की याचना करता है। भक्ता कस्य अभयम याचते, भक्त किसे अभयता प्राप्त करने की याचना करता है। भक्ता पशुभ्या अभयम याचते, भक्त पशुओं की अभयता के लिए याचना करता है। भक्ता काम प्रतिज्ञा करोति, भक्त क्या प्रतिज्ञा करता है। भक्ता त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं सत्यम वदिष्यामि इति प्रतिज्ञा करोति। भक्त ईश्वर से याचना करता है आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं, मैं आपको प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा, आप ही सत्य हैं, ये आपको मैं यह कहूँगा। भक्त ऐसी याचना और सारी प्रतिज्ञा करता है। ईश्वरा कस्य रूपे निहितम, ईश्वर किसके रूप में स्थित है। ईश्वरा सत्यव्रता सत्य परम तो सत्यम रूपे निहितम, ईश्वर सत्य और सत्य का धारण करने वाले और तीनों कालों में निहित है। ईश्वर से के नेत्र स्था, ईश्वर के कितने नेत्र हैं। ईश्वर से ऋत नित्यम नेत्र स्था, ईश्वर स्वरूप किसका आचित, ईश्वर का स्वरूप कैसा है। उत्तर है ईश्वर सत्यात्मा का अर्थ, ईश्वर का स्वरूप सत्य है। भक्ता किम शरणम प्रपन्ना इच्छति, भक्त किसके शरण में जाने की इच्छा करता है। भक्ता ईश्वरम शरणम प्रपन्ना इच्छति, भक्त ईश्वर के शरण में जाने की इच्छा करता है। इस प्रकार से ये पाठ हमारा पूरा हुआ। इसको हम लिखेंगे और पढ़ेंगे।